मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान और सलमान की दुश्मनी का आखिर कैसे फायदा उठाने वाले हैं जॉन। करण जौहर की फिल्म इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के लीड एक्टर का खुलासा होगा एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। और दिखाएंगे बमन ईरानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान और शाहरुख खान की दुश्मनी से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है और बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स इस लड़ाई के बीच में ना फंसना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन आज जूम पर देखिए कैसे एक्टर जॉन इब्राहिम सलमान और शाहरुख की दुश्मनी को कैश करने की तैयारी में हैं। जरा देर के लिए भूल जाइए कौन है फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह, कौन है बॉलीवुड का बादशाह। गॉड ऑफ एक्टिंग पर हुई तू मैं भी भुला दीजिए। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shah Rukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. क्योंकि जूम आज आपको मिलवाने जा रहा है बॉलीवुड के दो ऐसे उस्तादों से जो बॉलीवुड के साथ साथ दर्शकों की नब्ज भी अच्छी तरह पहचानते हैं। I know what my audience likes and I'm very sure of what my audience likes. मैं ऑडियंस से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ। I think I've got the mind of a 50-year-old and a body of a 25. Basically just doing films that I myself would go and like to watch. जी हाँ, सलमान खान और जॉन इब्राहिम यही हैं वो दो बॉलीवुड स्टार्स जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से पहले ही ये दावा करने का दम रखते हैं कि कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फिल्म फ्लॉप। I know what my audience likes and I'm very sure of what my audience likes. If you're asking whether Aimir is that film or Shootout at Badala is that film, I do not know. But as a producer, I know exactly what my audience likes and I know what to get in front of them. And I'll do it. I'll do it in my own smart way. I'll take my time. I won't make it ostentatious, but my ideas will always be big. And there'll be an audience that will say, man, if it's a John Abraham film, it has to be a good film. मैं ऑडियंस से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ। तो मुझे मेरी पल्स, मैं अपनी पल्स जान गया हूँ। जो मुझे देखना है वो मैं वही करूँगा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। इनके दावों को अगर कोई मात दे सकता है तो वो इकलौते साजिद खान ही है। I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। सलमान और जॉन के बीच शायद वो भी आना पसंद ना करें क्योंकि सलमान और जॉन के बीच रहा कोल्ड वॉर किसे नहीं पता। उस पर जॉन इब्राहिम के पास एक ऐसा हथियार भी है जो बॉलीवुड के सबसे दबंग खान की बोलती बंद कर सकता है, और वो ये कि सलमान भले ही ऑडियंसेस की नब्ज पकड़ने के मामले में जॉन की बराबरी कर ले, पर एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जॉन के एम्बिशंस की बराबरी कर पाना सलमान खान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर बनने के बाद डायरेक्टर बनने पर जॉन रखते हैं शाहरुख खान को अपनी फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश। So you also heard you would like to direct SRK someday. I would love to. I love the energy that Shah Rukh gets to the screen, and I've told him that also. I said I can direct you better than anyone. Yeah, I did. What is the reaction? He's very cute. He smiled. He's like, "Bachcha." He's saying, "Bachcha." यानी जॉन ने अगर वाकई शाहरुख खान को कभी उनकी फिल्म करने के लिए मना लिया तो सलमान भाई का चैलेंज काफी बढ़ सकता है। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए तो दुश्मनी निभाना मुश्किल हो जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे फाइट करेंगे सलमान। अगर किसी से नहीं जमती तो उसे मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा। कोई बॉक्सर एक्टर्स हैं, कोई बॉक्सर या कोई फाइटर्स नहीं है। फीलिंग है कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ काम से ही मारें, काम से मारें। बहुत मारेंगे। I just want everybody to beat me up with their work and I want to beat them back with their work. लेकिन कैसा काम सलमान भाई। दबंग 2 तो पहले ही उन्हें साल के गोल्डन केला अवार्ड्स के लिए वर्स्ट एक्टर की रेस में ले आई है। उस पर विकी डोनर के प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम और स्वदेश और माय नेम इज खान से ग्लोबल विजन वाली फिल्में करने वाले शाहरुख खान के बीच वाकई अगर कोई डील हो गई तो सलमान भाई के लिए कुछ मुश्किलें तो जरूर बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
धर्मा प्रोडक्शन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में कौन सा बॉलीवुड स्टार आएगा नजर, बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। इस बात पे अगर मैं टिप्पणी नहीं करूं तो अच्छा होगा। इट्स बेटर जब धर्मा फाइनली ऑफिशियली अनाउंस करे एंड दे विल अनाउंस इट। ये है राइटर अमीश त्रिपाठी, जिनकी बुक पर बन रही है करण जौहर की फिल्म। अमीश जूम के सवालों को टालते दिखे, इस बात को अवॉइड करते दिखे कि कौन है केजो की फिल्म में लीड। जब स्क्रिप्ट खत्म होगा तभी देन नो कि शूटिंग कब हो रहा है, डेट्स कब हो रहे हैं, तो एक्टर्स की अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे बार बार पूछने पर भी अमीश ने सिर्फ इतना ही रिवील किया। नहीं, मुझे मालूम है उनके किनके साथ बातें चल रही हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा कि मैं उसके बारे में कमेंट करूं। लेकिन फिल्म से जुड़े रिलायबल सोर्सेज की माने तो करण ने ऋतिक को फाइनल कर लिया है, क्योंकि केजो की टीम अभी तक इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम शुरू नहीं कर पाई है, इसीलिए ऋतिक के डेट्स नहीं मिले हैं। कई समय पहले तक ये रूमर्स भी थे कि ऋतिक इस फिल्म का हिस्सा है, लेकिन अब सोर्सेज की माने तो ये बात लगभग डन हो चुकी है। इतना ही नहीं, फिल्म के लिए फीमेल लीड के लिए हैं 3 दावेदार। सूत्रों की माने तो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और विद्या बालन के बीच है टक्कर ऋतिक की हीरोइन बनने के लिए। अब अगर केजो की फिल्म में प्रियंका की एंट्री हो जाती है तो शायद बॉलीवुड के खेमे में थोड़ी खलबली मच जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने एक मल्टीप्लेक्स पहुंचे जॉन अब्राहम ने मीडिया से अपने एक्स और प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के बारे में खुलकर की बात। टेक अ लुक। I think at every stage in life, the number of women who've always said, matlab, from all the time I started my adolescent life, they've always said that I'm a bit selfish. सुना आपने क्या कह रहे हैं जॉन अब्राहम। अब जब आपने खुद ये कह दिया है तो हमारा भी ये कहना गलत ना होगा कि आपकी पिछली रिलेशनशिप भी इसी वजह से टूटी होगी कि आप बहुत सेल्फिश हैं। जी, सेल्फिश तो मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए बहुत सेल्फिश हूँ। आई थिंक मैं लाइफ पे सेल्फिश था और यही सोचता हूँ कि शायद अभी उस स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ। And I hope I'm not that selfish anymore. Well, we hope John ऐसा ही हो, वरना आपकी बाकी की रिलेशनशिप्स भी टूट सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस फिल्म में आपके साथ होता है। जॉन ने यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बचने की टिप्स भी दिए। Listen up. And I think that's the safest thing for a man to do when 2 women in his life come face to face. ऐसे बेहोश हो जाना चाहिए। जॉन की इन स्टेटमेंट्स के अलावा एक और चीज ने इस इवेंट पर हमारी अटेंशन गेन की, और वो था ये नजारा जहां प्राची और चित्रांगदा दिख रहे थे चिट चैट करते हुए। ऐसा नजारा देख हमने उनसे उनकी बॉन्डिंग के बारे में पूछा, तो सुनिए क्या कहना था इन दोनों एक्ट्रेसेस का। Do our best. I can promise you that. ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ओनली अनलेस कल सृष्टि हमें फोन करे और बोले कि देखो मेरी फिल्म में अगली फिल्म में एक ही हीरोइन है, आप दोनों में से एक ही को लेना है, तो फिर फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, बट तब तक डेफिनेटली फ्रेंडशिप रह सकती है। प्राची, दिल की बात जुबान पर आ ही गई। आमतौर पर तो एक्ट्रेसेस में सिर्फ कैट फाइट ही नजर आती है, पर ये नजारा देखकर हमें काफी खुशी हुई। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एक्टर्स चित्रांगदा सिंह और जॉन अब्राहम ने फिल्म आई मी और मैं से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स ने अलग अलग जगहों पर अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग भी रखी। टेक अ लुक। जॉन अब्राहम और चित्रांगदा सिंह अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो इन दोनों स्टार्स ने कल रात अलग अलग जगहों पर इस फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी फिल्म दिखा सके और उनका रिएक्शन ले सके। और इस स्क्रीनिंग पर चित्रांगदा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात भी की। Beautiful film. और हम लोग यही बोलते आए हैं, बहुत फ्रेश फिल्म है, कमिंग ऑफ एज है। सो आई थिंक देयर इज अनदर काइंड ऑफ रिलेटेबिलिटी विद द फिल्म। यूजुअली जितना ड्रामा होता है ओवर द टॉप काइंड, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, सो आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट स्माइलिंग। वेल चित्रांगदा, वी होप जॉन और आपकी ये मेहनत रंग लाए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हो। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। बिपाशा बासु आजकल अपनी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा अपनी डीवीडी या फिर किसी ब्रांड को प्रमोट करती हुई नजर आती है। रिसेंटली बिपाशा को हमने स्पॉट किया एक और ब्रांड को प्रमोट करते हुए, जहां बिपाशा देश के फाइनेंस मिनिस्टर से अच्छा बजट प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। उम्मीदें तो पूछो ही नहीं, हम लोग की उम्मीदों की लिस्ट सालों साल, after every budget we all have lots of I hope the service tax goes down a bit.
there are many actually, you know, let's just hope for the best. We too hope बिपाशा कि इस बार के बजट में आम लोगों का ख्याल रखा जाए। वैसे बिपाशा आजकल ज्यादातर हॉरर फिल्म्स कर रही हैं। ऐसे में उनसे ये सवाल पूछना लाजमी था, आखिर ऐसा क्या खास है हॉरर फिल्म्स में? I'm always looking for good films. Any region is okay. बिपाशा, हॉरर फिल्म्स के अलावा बाकी फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंसेस हॉरर फिल्म्स के अलावा दूसरी जॉनर की फिल्म्स में भी आपको देखना चाहती है। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। एक्टर गोविंदा काफी समय बाद एक इवेंट पर नजर आए एक मैगजीन को लॉन्च करते हुए, और यहाँ गोविंदा ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। गोविंदा पहुंचे एक मैगजीन लॉन्च इवेंट पर and we were appalled to see Govinda as he was looking quite fit in his attire। और इस मैगजीन पर काफी तारीफ बटोरते नजर आए गोविंदा। It's been years, we've been friends. It's a journey. Raju Karia is introducing a new magazine. May God bless Raju Karia. वहीं जब गोविंदा से हमने जानने की कोशिश की कि बजट पर उनका ओपिनियन क्या है, तो इस पर उनका कुछ यूं रिएक्शन आया। पॉलिटिकल टिप्पणी अभी यहाँ नहीं करूँगा। It seems Govinda wants to play it safe and stay away from political issues। लगता है पॉलिटिक्स को छोड़ अब गोविंदा अपने एक्टिंग करियर को ही अपलिफ्ट करना चाहते हैं। वो हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बमन ईरानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर बमन ईरानी अपनी फिल्म जॉली LLB को प्रमोट करने पहुंचे Zoom के ऑफिस, और यहाँ बमन ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Truly the most versatile actor of Bollywood. You give him any role and he does it to perfection. Don't you, Baman? Now be modest. Don't be modest and be honest. Yeah, I suppose. But you do. Again, a lawyer, a hotshot lawyer who's supposed to win all the cases. You do win all the cases. Well, he is a hotshot lawyer. He is India's #1 lawyer. He is a lawyer who has never lost a case in his life. And he's up against, or rather down against, this character called Jolly, who's never even seen the insides of a courtroom properly. An ignorant lawyer, an uneducated lawyer, an ambulance chaser. And when somebody of that position ruffles his feathers, something big is happening. You know, they talk about your chemistry with your female actors, but you have this amazing chemistry with your, co-actors, the male actors. Like Arshad and you have this very interesting chemistry also. You have this, we've seen it before. We've seen it in Munna Bhai, whether it's the kind where he's going against you and, stuff like that. Wouldn't you say you have this very interesting chemistry with your male co-actors as well? I think it's got to do with actors. We share something because we are in the same... We're in a boxing match and both have to win. And in a boxing match where both have to win, we both have to slug, when we both have to make the other guy look good at the same time. Which means that you are a survival kit for the other guy. And because we depend on each other. A good actor actually will always depend on his co-actor. If he says that I can do it on my own, he's not an actor. And Arshad is a fine actor, and I think we also, apart from that, share a great camaraderie over, general humor. He's got a very witty guy. You interestingly mentioned Farah, or I think Farah and Shreet ke baad we all want to see you guys together again. I mean, the movie might not have done very well at the box office, but kahin na kahin audience ko pasand aayi hai aap dono ki jodi, and the fact that you kept flirting with Farah off camera so much, so I think maybe that added to it. I don't know if that was the definition of flirting, then okay, I was flirting. But it was just in good fun. Nobody means anything viciously. Normally, if you have something to hide, you don't quite flirt in front of the camera. That means you are going to give it a shot. Maybe Farah and you are going to come back again with another movie, part 2 or maybe another one. Yeah, maybe with 3 children, who knows. But that'll be difficult to do. But Farah is very good at producing children, so That's true. So she can get her 3 triplets for the movie, I think. No, I think that I can only manage one member of that family at a time. I think SOTY was your son's debut. Right. And so, after seeing him on screen, the kind of reactions that he got, you're a proud father. I'm sure you always are, but then now that he's on screen, people have different reactions. Would you say that? I think you ask any father on the planet, if he doesn't go weak when he speaks of his children,
And when your children make you proud, you feel life is almost complete. Because if you can do fantastically well in what you do, but if your children you have problems with them, it's an unfulfilled life. Oh, so, when he was discussing, when he came to you and said, this is the kind of role that I've been offered, weren't you a little skeptical, or was he a little skeptical because, there was Varun and there was Alia and these star kids, so didn't you feel that he might be overshadowed? What is a star kid or another actor? They can only be a support system. And I was there when Varun and Alia were cheering for him and rooting for him, and he was rooting for them. I think that's how it should work. Why should one be worried about somebody else? You have to only encourage that somebody else, because you're on the same scene. So, about Dawn 3, it's. I don't know if we've heard it's started, supposedly they're discussing, and we hope you're on board. What have you heard about it? Honestly, if there's room for me in that film, I'll do it. If there's no room and the story has to progress beyond Vardhan, so be it. One can't hang on to things and say, no, I want to be part of it. It's fine. It really is fine. When it comes to movies, different kind of movies have come up, whether it's Vicky Donor, it's been Pan Singh Tomar. So now do you think finally the audience have just moved beyond? I know they are talking about the 100 Crore Clubs movies even now. They're going to be there. But now do you think there's this fair amount of attention and, substantial amount of importance being given to movies like this, that with good script might not be a big banner production or something like that? But look, I'll say this very clearly. The 100 crore films, they are the bedrock of the industry. If we do not make films which make big money, we will not be able to make any films which make a mark and say this is different cinema. Nobody's going to put their money only on different cinema. Apart from that, there are certain movies that may not be palatable for the simple man on the road, a rickshawala, a simple guy who does basic work. They will not understand the kind of films that we're talking about. So we have that kind of an audience. We've got to make them happy too. Well, so you heard him. The 100 Crore Club movies are always going to be there, but meaningful cinema is also coming in and everybody's liking it. He's a jolly good man, so I think you should go and watch the movie, shouldn't? I think you must watch the film. Thank you so much, Baman. Rudrani Chatraj with Camden Kailash, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स. बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में. Recently, Zoom Pulse के ऑनलाइन पोल का सवाल था Which Bollywood celeb would you like to go on a date with this Valentine's Day? और इस पोल में King of Romance शाहरुख खान 42% वोट्स के साथ रहे नंबर 1 पोजीशन पर, वहीं सलमान खान 34% वोट्स के साथ रहे सेकंड पोजीशन पर, और इस पोल में 23% वोट्स के साथ कटरीना कैफ रही थर्ड पोजीशन पर. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.